देखिए, आज की सबसे अफसोसनाक जो खबर है वो ये है कि जिस तरह आवाम के ऊपर आज पेट्रोल बॉम्ब जो है वो उनके ऊपर बिजली बन के गिरा है आज, और जिस तरह से आवाम के ऊपर क़यामत तोड़ी गई है। जब पेट्रोल महंगा होता है, जब डीजल महंगा होता है तो बिजली महंगी होती है, आपका आटा महंगा होता है, आपकी रोटी महंगी होती है, आपकी सब्जियां महंगी होती हैं, आपकी हर चीज़ महंगी होती है। तो जिन लोगों की तनख्वाह आज भी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद है उन लोगों की जो आज भी 20,000 या उससे कम पे महीने में गुजारा कर रहे हैं, सब बनी गाला में नहीं रहते, सबकी सरकारी गाड़ियां नहीं है, फर्राटे भरती हुई मर्सिडीज़ नहीं है जिनके अंदर सरकारी पेट्रोल डलता है, आवाम की जेबों से निकलकर वो पेट्रोल आता है। और जो आज आटा माफिया, बिजली माफिया, डीजल माफिया, पेट्रोल माफिया जो कि इमरान खान के इर्द गिर्द सब ने घेरा डाला हुआ है, आज उनकी जेबें जो भरी गई हैं वो सब आवाम के पैसे से, आवाम की जेबों से निकला हुआ पैसा है। और आवाम का क्या कसूर है कि वो इस नालायक और नाअहल हुकूमत का ज़ेर अताब है। रोज़ एक नई क़यामत उनके ऊपर टूटती है, और जो हमारा हुक्मरान बन के बैठा है वो इतना बेहिस शख्स है कि उसको ये एहसास नहीं है, वो जोड़ तोड़ में मसरूफ़ है, वो हिसाब किताब में मसरूफ़ है कि एन से शुरू होता है या फे से शुरू होता है, मार्च ठीक नहीं है, अक्टूबर ठीक नहीं है, नवंबर ठीक है, दिसंबर ठीक है। वो जब इस किस्म की चीज़ों में उलझा है, उसकी बला से कि गरीब अवाम पिस जाए, रुल जाए, ख़त्म हो जाए, पिस जाए, तो मैं किससे शिकवा करूं आज इस बात का। मरियम, ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि आप तो फ्रंट फुट पे भी हैं, क्या वजह है पाकिस्तान मुस्लिम और एक और बात भी है कि देखें, हर किसी के पास ATMs नहीं होती, हर किसी के पास वो दोस्त नहीं होते जो आपका किचन चलाते हैं, आपका घर चलाते हैं, आपका खर्चा चलाते हैं। हर एक के पास पेंडोरा बॉक्स से जो निकले हुए, पेंडोरा पेपर से जो निकले हुए आपके वज़रा हैं, जो आपके सब ATMs हैं, हर किसी के पास वो नहीं होता। तो लोग कहाँ से अपना खर्चा चलाएं, लोग बिजली के बिल कहाँ से दें, लोग दवाइयाँ कहाँ से ख़रीदें, लोग इलाज कहाँ से कराएं, लोग रोटी कहाँ से खाएं, लोग गैस का बिल कहाँ से भरें, लोग बच्चों की फ़ीसें कहाँ से भरें। देखें, मैं अपनी पार्टी ही को रिप्रेजेंट करती हूँ, और जहाँ तक MNAs MPAs की बात है, उनको भी ये कहा गया है कि हल्के में जाके अपने लोगों के साथ खड़े हों, उनके मसाइल उनके साथ सुने, उनके दुख और दर्द में, क्योंकि ये हुकूमत ने जितनी तकलीफ़ और जितना दर्द 22 करोड़ पाकिस्तानियों को दिया है उसका तो शायद अजाला नहीं हो सकता, लेकिन कम अज़ कम उनके साथ शरीक हो, उनके दुख में, उनके गम में, उनकी तंगी में। आवाम को जो बताया था ये आज जो हो रहा है, और हुकूमत को ये पता नहीं है कि आज गई और कल गई, और हुकूमत को बचाने के लिए जो हिसाब किताब और तगोदो हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि लोगों को पहले पता है कि यहाँ पर क्या खेल खेला जा रहा है। तो अब जो अवेयरनेस के लिए जलसे किए PDM ने, आई थिंक PDM उसमें बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है। बच्चा बच्चा 22 करोड़ अवाम आज जानती है कि मुल्क के साथ क्या खेल खेला गया। अब ये जो जलसा हो रहा है ये फैसला कुन जलसा होगा इंशाअल्लाह ताला। और जाहिर है जो लोग अभी फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं और उनको बाइडन साहब की तरफ से फ़ोन नहीं आ रहा, तो उनके लिए तो मेरे ख्याल है कि ये बहुत बड़ी एक ख़बर है। लेकिन मेरी बहुत सारी चीज़ों पर उनसे बात हुई, और पाकिस्तान के बारे में हमारे जो कंसर्न्स हैं वो मैंने बिल्कुल कन्वे किए अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से। मेरी पार्टी के जो सीनियर लीडरान हैं वो भी उसमें शरीक थे, तो हमने बिल्कुल उनसे बात की है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, और मैं किसी का ना नाम लेना चाहती हूँ ना करती हूँ, लेकिन हर पार्टी में हर तरह के लोग होते हैं, और ज़ाहिर है ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, यहाँ पर हर किस्म की राय भी होती है, हर किस्म की सोच भी होती है। लेकिन जो लोग डर रहे थे ना, अब उनका डर भी उतर गया, उनको पता चल गया है कि नवाज शरीफ साहब जो कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे। ये भी कोई पूछने की बात है कि जो डेंगू से अमवात हो रही हैं वो डेंगू से नहीं हो रही, ये वो नाअहली से, बेहिसी से और नालायकी से हो रही हैं। वो अवाम के जो बिल्कुल मसाइल हैं, वो अवाम जिए या मरें, ये हुक्मरान ना सिर्फ बेहिस है बल्कि अवाम के मसाइल से लाताल्लुक़ हैं। उनकी एक ही चीज़ पे तवज्जो है, पहले अपोजिशन को मारने पे तवज्जो थी, इंतकाम पे तवज्जो थी, और अब अपनी हुकूमत को बचाने पे तवज्जो है। तो डेंगू जब मैं देखती हूँ, ना कोई जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं,
अब मुझे बार बार शहबाज शरीफ साहब की याद आती है। मैं भी उन 22 करोड़ अवाम की तरह जो उस वक्त शहबाज साहब को देखा करते थे कि वो सड़क पे खड़े होकर पैम्फलेट्स बांटा करते थे, अवेयरनेस रेज करते थे आवाम के अंदर कि पानी जमा होने ना पाए, किस किस्म के एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है। उस वक्त वो सड़क के ऊपर खड़े होकर गर्मी में जब ये करते थे तो उनको कहा जाता था कि वो ड्रामा कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि इतनी बेहिस गवर्नमेंट है, इनसे तो ड्रामा भी नहीं हो रहा। और आज वो शहबाज शरीफ को कौम याद कर रही है कि वो शहबाज शरीफ अगर होता तो ना सिर्फ ये कि डेंगू ना फैलता इस तरह और लोग बेयारो मददगार अस्पतालों में मर ना रहे होते, बल्कि जिस तरह कोरोना में लोगों के साथ हुआ है कि 7-7 लाख रुपए का लाइफ सेविंग इंजेक्शन जो है वो ब्लैक में बिका है। शहबाज शरीफ साहब अगर आज यहाँ पर होते तो लोगों के घरों में अद्वियात पहुँच रही होती, उनके घरों में उनका इलाज हो रहा होता, उनको कोई इस किस्म की तकलीफ ना होती। तो आज कौम ना सिर्फ नवाज शरीफ को बल्कि शहबाज शरीफ को याद कर रही है और झोलियाँ उठा के लोग इस बेहिस हुक्मरान को बद्दुआ दे रहे हैं। दिस इज राइटिंग ऑन द वॉल कि इस हुकूमत का जो 9 साल का प्लान था वो तबाह बर्बाद हो गया है, अपनी नालायकी और अपनी नाअहली से भी हुआ है। और अगर ये जो 2023 के बाद का भी प्लान बना के बैठे थे वो भी सब गलत हो गया है। और अपनी मैं 2023 तो दूर की बात है, 2021 कंप्लीट करना जो है वो भी इनके लिए मुश्किल है। उनको नज़र आ रहा है जो रोज़ दौड़े उनकी लग रही हैं और जो हमें नज़र आ रही हैं चीज़ें